नजर है कि आज नरेश मीणा हेलीकॉप्टर में बैठ के हिंडोली में गया है, तो ऐसा क्या कारण है कि नरेश मीणा हेलीकॉप्टर में बैठा लेकिन पहला हेलीकॉप्टर का लैंडिंग वो हिंडोली में हुई? ऐसा क्या कारण है और आज नरेश ऐसा क्या बोलेगा? लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो लोग सुनना चाहते हैं और जिन लोगों ने जो कर्म किए और जो चाह रहे थे कि नरेश मीणा का खून गर्म है, इसको उकसाओ, ये कुछ ऐसा बोले जिससे कि हमारा भाईचारा बंद हो जाए, भाईचारा टूट जाए। लेकिन ये नरेश मीणा जो जब से राजनीति में आया है तब से केवल इसने एक ही झंडा अपने हाथ में लिया है और जिसका एक ही राजनीति में मकसद है कि मैं किसान के घर में पैदा हुआ हूं, खेत खलिहानों में पल पल कर खेल कूद कर बड़ा हुआ हूं और मैं सोचता हूं कि अगर मैं राजनीति में कुछ बना, राजनीति में कुछ कर पाया तो मैं किसी के लिए कुछ करूं कि ना करूं, पर मेरी किसान कौम के लिए मैं जरूर कुछ करना चाहता हूं। मैं किसान कौम के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करना चाहता हूं और यही कारण है जब मैं देखता हूं कि जो लोग राजनीति में हैं और जो लोग किसानों के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं, जो किसानों की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं, उन्हीं के साथ रहकर मैं भी राजनीति में उनका कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना चाह रहा था। लेकिन जिस तरह की राजनीति में षड्यंत्र होते हैं, जिस तरह से राजनीति में किसान कौमों को गठजोड़ को तोड़ने का प्रयास होता है, वो प्रयास जब मैंने किसान कौमों को एक जाजम पर बिठाने का प्रयास किया, किसान कौमों को एक जगह लाने का प्रयास किया, तब ये षड्यंत्र किए गए कि किसान कौमें एक हो जाएगी, किसान कौमें के हाथ में राज आ जाएगा, राजस्थान की राजनीति किसान कौमों के हाथ में आ जाएगी तो किसानों के का भला होगा, लेकिन किसानों के बच्चों का भी भला होगा। ऐसे में इन किसान कौमों को एक नहीं होने देंगे, इन किसानों के लोगों को एक नहीं होने देंगे। उसके लिए जो भी षड्यंत्र करने पड़े वो करने पड़ेंगे। और आपने देखा होगा यही कारण है कि राजस्थान की राजनीति में मैंने गठजोड़ किया सचिन पायलट साहब से, मैंने गठजोड़ किया प्रहलाद जी गुंजल से। आप लोग मुझे देखते होंगे कभी हनुमान बेनीवाल के साथ खड़े हुए, और राजस्थान के उन नेताओं के साथ आप मेरी फोटो को देखते होंगे जो राजस्थान के किसानों के लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो जानते हैं कि किसान कौमें सारी एक जाजम पर आ जाएगी तो हमारी जो गिनती के वोटों को लेकर हम राजनीति कर रहे हैं, हमारा राजनीति में क्या होगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा। और यही कारण है वो हर दिन ये षड्यंत्र करते हैं कि कैसे इनमें फूट डाली जाए, इनमें कैसे हिम्मत पैदा किया जाए। लेकिन आज जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, भगवान देवनारायण के इस मेले को देख रहे हैं, वो कान खोल के आंखों से देख लो, ये भगवान देवनारायण जिसको सर्व समाज मानता हो, एक लोक देवता थे, लेकिन भगवान देवनारायण को विशेष रूप से गुर्जर समाज उनकी पूजा करते हैं। हर गुर्जर के समाज में हर शनिवार को बाबा रामदेव बाबा की और देवनारायण भगवान की पूजा होती है। लेकिन ये पहला गांव है, ऐसा पहला कार्यक्रम है जिस गांव में भगवान देवनारायण का मंदिर है, पूजा होती है, मेला लगाया जा रहा है और वो पूरा गांव मीणा समाज का है। उस मीणा समाज के गांव में, जिस गांव में एक भी गुर्जर समाज का घर नहीं है, उसके बावजूद भी किस तरह से मीणा समाज ने इस भाईचारे को आगे बढ़ाने के लिए, गुर्जर मीणा की एकता को और मजबूत करने के लिए किस तरह से भगवान देवनारायण के नारे इस कोलूहेड़ा गांव में लगाए जा रहे हैं, भगवान देवनारायण की पूजा इस गांव में की जा रही है। ये बताता है कि गुर्जर मीणा अब एक होकर रहेंगे, इनको कोई दूर नहीं कर सकता, इनको कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन